गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज है बेटा वर्कशीट नंबर 18 क्लास 10th और आज है 14 अगस्त 2020। आज बेटा हमारे पास जो चैप्टर है वो है एपी सीरीज समांतर श्रेणी। इसमें ये 10th क्लास का 5th चैप्टर है समांतर श्रेणी। ठीक है, आज हम निकालना सीखेंगे एनवा पद। क्या निकालना सीखेंगे बेटा? एनवा पद। सबसे पहले तो हम जो प्रीवियस वाला है अपना वो रिवाइज करके देख लेते हैं, जो मैंने इससे पहले वाली वर्कशीट में आपको कराया था। देखो, सबसे पहले ये चीज की जो ये दिया हुआ है आपके पास, ये जो आपके पास दिया हुआ है कि क्या ये एक एपी है 7, 10, 13, 16, 19 है ना। हमें ये देखना है कि क्या ये एपी सीरीज है। तो सबसे पहले देखो, एपी सीरीज होने के लिए मैंने क्या बताया था कि इसके बीच में डी निकाल कर देख लो आप। अगर डी सबके इक्वल आते हैं तो ये एपी सीरीज है, और डी इक्वल नहीं आते तो एपी सीरीज नहीं है। तो डी निकालने के लिए हमने क्या करना होगा बेटा? सबसे पहले हमारे पास ए क्या है? ए मतलब 7। ए क्या है हमारे पास? 7। ए का मतलब होता है प्रथम पद, है ना। प्रथम पद क्या है हमारे पास? सबसे फर्स्ट वाला टर्म 7 है ना। तो डी निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? सार्वंतर। सार्वंतर मतलब डी। डी निकालने के लिए क्या करना होगा बेटा? डी निकालने के लिए करना होता है हमें A2 माइनस A1। हमें पता है ये हमारा A1 है, 10 हमारा A2 है, फिर A3, फिर A4, A5 ऐसे है ना। A2 माइनस A1। A2 क्या है आपके पास? 10 माइनस 7, तो कितना आया? 3। ठीक है, नेक्स्ट डी निकाल कर देख लो। नेक्स्ट डी क्या आएगा बेटा? A3 माइनस A2। अब A3 क्या है हमारे पास? 13, और A2 क्या है हमारे पास? 10। तो 13 में से 10 लेस किया बेटा, कितना आया? 3। दोबारा निकाल कर देखो डी। क्या? A4 माइनस A3 है ना। A4 क्या है? देखो 1 2 3 4 16, और A3 क्या है हमारे पास? 13। तो 16 में से 13 लेस किया 3। सबके बीच में सार अंतर क्या आ रहा है बेटा? 3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक एपी सीरीज है। ओके, तो हमने सबसे पहले यही चेक किया कि ये एपी सीरीज है या नहीं है। एपी सीरीज होने के लिए देखो बेटा बहुत ही आसान है। एपी सीरीज होने के लिए कि जो ये दिया हुआ है इसके बीच में डी निकाल कर देख लो। अगर डी इन सबका इक्वल आता है तो ये एपी सीरीज है, और अगर डी इक्वल नहीं आता है तो एपी सीरीज नहीं है। ठीक है, और ये आपको पता ही है, ये A1 है, ये A2 है, A3, A4, A5। और डी निकालने के लिए हमेशा आगे वाली में से पीछे वाली को माइनस कर दो, फिर आगे वाली में से पीछे वाली को माइनस, फिर आगे वाली में से पीछे वाली को माइनस कर दो, है ना। मतलब A2 माइनस A1 डी निकाल लो। ठीक है, फिर A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 ऐसे करना है। ओके बच्चों, अब दूसरा आता है हमारे पास कि यदि मैं कहूं कि इस एपी के 90 पद हैं, है ना। जैसे कि ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। A1, A2, A3, A4, A5। जैसे ये A1, A2, A3, A4, A5 है ना। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इसे ही हम A1, A2, A3, A4 ऐसे बोलते हैं, है ना। तो इसने कहा कि मान लो इस एपी सीरीज में 90 पद हैं। तो ऐसे ही मतलब होते 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 कितने पद हैं? 90 पद हैं। ठीक है, तो 90 पद है, तो 90 पद, 90 नंबर पर कौन सा पद आएगा? क्या आप ये निकाल सकते हैं? है ना। तो हम इसे क्या बोलेंगे बेटा? इसे बोलेंगे 90वां पद। जैसे कि मैंने बोला पहला पद 7 है, दूसरा पद 10 है ना। ये ले लेते हैं। तीसरा पद 13 है, चौथा पद 16 है, पांचवा पद 19 है। तो इसी तरह से जैसे मान लो इसमें ऐसे 90 पद है, ये 90 पद है, तो जो ये 90वां पद होगा, ये 90वां पद, ठीक है, 90वां पद कौन सा होगा ये निकालना है हमने। ठीक है बेटा, 90वां पद।
ये जो नंबर होती है ना, ये 90वां पद। ओके बेटा, देखो इसने कहा यदि मैं कहूं कि इस एपी के, यदि मैं कहूं इस एपी के 90 पद हैं, ठीक है, तो क्या आप इसका 90वां पद बता सकते हो कौन सा होगा? बिल्कुल बता सकते हैं भाई, इसका अपना एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखते हैं, चलो ये रहा, ये है इसका बेटा फॉर्मूला। क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, ये वाला फॉर्मूला। ए इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने क्या करना होगा इसमें? एन वा पद ज्ञात करना होगा, 90वां पद जो भी हमें दिया हुआ होगा। देखो बेटा, बहुत ही ध्यान से सुनना है कि जैसे हमारे पास, मान लो मैंने कहा इसमें 90 पद है भाई, इस एबी सीरीज में 90 पद है। जैसे अभी मैंने बताया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे ही 90 पद है। ठीक है, तो ये जो चीज होगी ना बेटा, इसे कहेंगे आप एन। ओके, और जो ये निकालेंगे आप, है ना, जैसे आप ये बोल रहे थे A1, है ना, A2, A3, A4, तो जो ये चीज है ना, ये देखो A1, है ना, तो ये जो है बेटा, ये है एन। एन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, है ना, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है ये एन। ओके, तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला, ये वाला है ना, तो ये क्या है? A90, A90 मतलब AN। ठीक है, एन की जगह पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ 90 लिखा हुआ है। दोबारा समझो बेटा, ये समझने वाली बात है। अगर ये समझ आ गई तो एपी सीरीज आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने बोला इसमें बेटा, जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ऐसे ही हमें 90वां पद देखना है कौन सा होगा, है ना। जैसे पांचवा पद 19 है, इसी तरह से हमें ये देखना कि 90वां पद कौन सा होगा। तो मैंने इसको सबसे पहले बताया था कि इसको लिखते हैं A1, है ना, इसको लिखते हैं हम A2। तो ये क्या लिख रहे हैं हम? ये A1 हम क्या लिख रहे हैं? ये इसको अगर मुझे नहीं पता A1, है ना, तो n की जगह पर AN आएगा, 1 की जगह पर क्या आ जाएगा? n आ जाएगा बेटा। n का मतलब क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको देखूं, ये है ना, ये क्या है हमारे पास? A90 है ना, तो इसका मतलब n क्या है हमारे पास? n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 90 है। ठीक है ना, AN का मतलब क्या है? A90 का मतलब क्या है कि n की वैल्यू हमारे पास क्या है? 90। जैसे कि मैंने बोला A, जैसे मैंने बोला कि भाई सॉरी, जैसे कि मैंने बोला आपके पास कि जो A है भाई, A5, है ना, A5 का मतलब क्या हुआ कि AN, n क्या है यहाँ पर? 5 है। ठीक है, n बराबर क्या है? 5 है हमारे पास। तो अगर मैं देखूं A5 की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5, A5 की वैल्यू क्या है? 19 है। ठीक है, A3 की वैल्यू क्या है मेरे पास? 13 है। A4 की वैल्यू क्या है मेरे पास? 16 है। समझ आया? तो जो ये है बेटा यहाँ पर, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? n है। ये वाली क्या है? किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू है। ये 4 किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू। समझ आया? अब फॉर्मूला वापस देखते हैं हम। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला हमें कहता है ये AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। डी आपको पता है सारवंतर होता है। ठीक है ना, अब हम देखें जरा कि इसकी जो 90वां पद है ना बेटा, वो इस वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते चलो, क्वेश्चन देख लें ये वाला।
यहाँ से समझ आ जाएगा आपको। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा हम। इसने कहा एपी इसमें 127वां पद ज्ञात कीजिए। 127वां पद, जिसके पीछे भी ये वा लगा हो ना, समझ जाओ बेटा क्या है, एन है हमारे पास। और निकालना क्या होगा, ए एन निकालना होगा। ठीक है, 127वां पद, 127वां पद मतलब एन दिया हुआ है आपको ये। ठीक है ना, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये पहला पद है। जैसे कि मैंने अभी बताया था बेटा, ये आपको, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। ऐसे ही 127वां पद निकालना है आपको। 127वां। अब हमारे पास फॉर्मूला है बेटा। फॉर्मूला क्या है, ये है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन क्या है, देखो, ए एन हमें निकालना होगा। ए एन का मतलब क्या है, ए 127 निकालना है हमने, है ना। ए 127 हमें निकालना है। देखो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 108, क्योंकि पहला पद होता है ये। ठीक है, देखो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 108। ठीक है, डी कैसे निकालेंगे, डी मैंने आपको बताया हुआ है, A2 माइनस A1। अब A2 क्या है आपके पास, 100 है। 100 में से 108 माइनस करेंगे A1, तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 8 आ जाएगा। तो हमारे पास D क्या आया बेटा, -8 आया। और N क्या दिया हुआ है हमारे पास, 127। जिस भी संख्या के पीछे वा पद लिखा हो ना, समझ जाओ वो N की वैल्यू है। ये शॉर्टकट है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला बेटा ये है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें वैल्यूज रख दो। ए की जगह पर क्या आएगा, 108, प्लस एन की जगह पर क्या आएगा, 127, माइनस वन इंटू डी क्या है, -8। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे हम, 127 में से 1 लेस करेंगे, क्या आएगा, 126। ये -8 ही है यहाँ पर मल्टीप्लाई में। अब 126 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला देखो -8 जो है माइनस में है बेटा, और ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1008। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो -900। तो देखो बेटा, पहले ये सीरीज ही देख लो, 108 है, फिर 100 है, फिर 92, 98। तो क्या हो रहा है, ये जीरो की तरफ जाता जा रहा है ना, घटता हुआ जा रहा है, घटता हुआ जा रहा है, तो नेगेटिव में भी जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या है हमारा, नेगेटिव में -900। 127 अगर ऐसे ही घटता गया, घटता गया, घटता गया, हर बार हमने इसमें से डी क्या है, इनके बीच की संख्या है तो है, डी क्या है बेटा, इनके बीच की संख्या, है ना। तो हर बार अगर हमने इसमें से -8 घटा दिए, मतलब हमने इसमें से हर बार 8 घटाते गए, घटाते गए, घटाते गए, तो 0 हो जाएगा, है ना। 0 के नीचे भी तो संख्याएं होती है नेगेटिव में, फिर नेगेटिव चला जाएगा ये, समझे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, किसी एपी का प्रथम पद 2 है, 10वां पद 47 है, इस एपी का सारवंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है बेटा, देखो डिकोड करने की कोशिश करो आप क्वेश्चन को। ठीक है, देखो प्रथम पद मतलब ए क्या दे दिया आपको भाई, 2 दे दिया। 10वां पद मतलब एन क्या दे रखा है आपको, 10। 10वां पद 47 है, 10वां पद 47 है, 10वां पद मतलब 8 10 कितना है आपके पास, 47। तो इसका क्या निकालना है, सार्व अंतर ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, ए एन क्या दिया हुआ है हमारे पास, 47। ठीक है, क्योंकि एन क्या है, 10 है। ए क्या है, 2। एन क्या है बेटा, 10 माइनस वन इंटू डी। डी तो निकालना है हमने। अब देखो ये 2 को इधर ले आएंगे यहाँ पर,
47 में से 2 लेस करेंगे बेटा 45 बचेगा। अब इज इक्वल्स टू ये 10 में से 1 लेस किया 9d। अब क्या करेंगे 9 को इसके नीचे लेकर आओ, काट दो, 9 5 जा 45, तो d कितना आ गया बेटा 5 आ गया। नहीं समझे? एक बार दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो हमारे पास क्या है बेटा, प्रथम पद दिया हुआ है 10वां पद 47 दिया हुआ है 47, तो सारवंतर ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन को डिकोड करो कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, फिर देखो क्या निकालना है ना। दिया हुआ क्या है, देखो दिया हमें क्या है, यहाँ पर a दिया हुआ है 2, ठीक है, और इसने कहा 10वां पद 47 है। देखो वापद का मतलब n दिया हुआ है हमें, कौन सा n दिया हुआ है 10, मतलब a n का मतलब होता है a10 कितना दिया हुआ है 47, ठीक है, a n मतलब 47, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ और उसमें फिट बैठा दो इसको और d के मान निकाल लो, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन हमारे पास ये, देखो किसी एपी का 5वां पद 52 है, 12वां पद 24 है और एपी ज्ञात करनी है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या करना होगा बेटा, देखो आप जब भी इसको ऐसे बोले कि 5वां पद 52 है, 12वां पद 24 है, 5वां पद, देखो 5वां पद मतलब n बराबर क्या दे दिया आपको 5 दे दिया, और a 5 क्या दे दिया बेटा आपको 52, ठीक है। यहाँ पर n बराबर क्या दे दिया 12, तो a 12 क्या दे दिया आपको 24, ये तो दिया है। तो अब फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, फॉर्मूला होता है a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब ए एन है ना, ए एन की जगह पर क्या है 52 बेटा, 52 इज इक्वल टू ए हमें नहीं पता क्या है, प्लस एन कितना है हमारे पास 5 माइनस 1 इंटू डी भी नहीं पता हमें क्या है, तो क्या हो जाएगा बेटा ये 52 इज इक्वल टू ए प्लस 5 में से 1 लेस किया 4d, ठीक है बेटा। तो ये क्या आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इस तरह से आप इक्वेशन बनाएंगे। देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा ये a प्लस 4d इज इक्वल टू 52, ठीक है। अगर ये चीज समझ नहीं आई तो बेटा एक बार वापस जाकर दोबारा इसको समझ लो, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा शॉर्टकट मारते हैं। शॉर्टकट कैसे मारेंगे ये देखो आप, शॉर्टकट देखो बेटा कैसे मारेंगे हम। हमारे पास जैसे ये 5वां पद 52 है, तो हम इसको सीधे सीधे भी लिख सकते हैं बेटा, a प्लस 5वां पद है ना, तो एक घटा दो 4, 4d इज इक्वल टू 52, ठीक है। इसको देखो कैसे लिखेंगे इस वाले को, 12वां पद 24 है, तो इसको लिखेंगे a प्लस 12 में से एक घटा दो 11, 11d इज इक्वल टू 24, ये दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। और इन दोनों इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, जो आपको थर्ड चैप्टर में सिखाया गया है। थर्ड चैप्टर में दो ही सिखाए गए हैं ना आपको, विलोपन विधि, अगर वो नहीं आता तो पहले आप विलोपन विधि की वीडियो पढ़ी है इस पर, वो देखो, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या है कि इन दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे, कैसे, ये दोनों देखो इक्वल हैं, तो आप क्या करेंगे इसके माइनस लगा देंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ भी माइनस। अब 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7d, ठीक है। और यहाँ पर इसमें से घटाएंगे, देखो यहाँ पर दिया हुआ है बेटा यहाँ, ठीक है। 11 में से 4 घटाएंगे 7d बचेगा, क्योंकि 11 बड़ा है, तो 11 माइनस का है। यहाँ पर 52 में से 24 घटाएंगे 28,
7 इसके नीचे आ जाएगा 28 के बेटा, तो 7 चौक 28 माइनस के 8 आ गया आपका डी का मान। ठीक है, अब क्या करो, डी का मान इस वाले इक्वेशन में रख दो बेटा, है ना, यहाँ से क्या निकल जाएगा, फिर ए का मान निकल जाएगा। और जब ए और डी आपके पास आ जाए तो आपको पता है कि एपी सीरीज आपको कैसे निकालनी है। ए तो आ ही गया, A2 कैसे निकालेंगे आप, A2 कैसे निकालेंगे बेटा, A1 प्लस डी। फिर A3 कैसे निकालेंगे बेटा आप, A1 प्लस 2D। फिर A3 कैसे निकालेंगे बेटा आप, A1 प्लस 3D। इस तरह से, ठीक है, निकाल लेंगे। अगर नहीं समझ आता है एक बार फिर से दोबारा इसको देखो, दोबारा समझो बेटा। यहाँ पर देखो बच्चे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 4 तरह के ही क्वेश्चन आपको इसमें से सीखने हैं बस। ये वाला बेटा, एपी दिया हुआ है आपको, है ना, इस एपी का कौन सा पद 115 है, कौन सा पद 115 है, 115 है, कौन सा पद, कौन सा पद मतलब क्या निकालना है आपको, n का मान निकालना है। ठीक है, जब भी पूछे कि ये वाला पद इसका कौन सा पद होगा, मतलब आपको n निकालना है वहां पर। और ये क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है। ठीक है बेटा, कौन सा पद कौन सा पद 115 है, हाँ जी बेटा, तो ये क्या दिया हुआ है आपको, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा बेटा देखो, इस ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। ठीक है, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगी आपको, पर जहाँ तक है जो मेरा सॉल्यूशन है वो इस सॉल्यूशन से मैच नहीं करेगा। मतलब जो मेरे दिमाग में है वो ये चीज़ नहीं है, इसमें थोड़ा कुछ लगता है मिसप्रिंट है। ठीक है, खैर चलिए, इसको कंफर्म करके मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। अब इन्हें करके देखना है हमने। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है इसे देखते हैं सॉल्व करके ना। अब हमारे पास क्या है बेटा, जैसे ये दिया हुआ है ये वाला, a प्लस 15d इज इक्वल टू 100 के लिए n का मान होगा। मतलब यहाँ पर आप n का क्या मान रखेंगे, देखना जरा। ये हमारे पास क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू ए एन, यही तो होता है। तो यहाँ पर लिखा है 15d, तो ये 15d कैसे आया होगा, 16 होगा हमारे पास यहाँ पर, 16 में से, है ना, n की जगह पर यहाँ 16 होगा, n में से 1 माइनस किया होगा तब यहाँ 15 आया होगा ना, 15d। तो n का क्या है, तो यहाँ पर हो गया n बराबर होगा यहाँ 16। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एपी ये का 10वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 10वां पद ज्ञात करना बेटा। तो a बराबर क्या है आपके पास, a है -43। ठीक है, n बराबर आपको दे दिया 10। ठीक है, और d निकाल लो बेटा। देखो d कैसे निकालेंगे आप, a2 माइनस a1, a2 क्या है आपके पास, माइनस क्या 37, माइनस, और a1 क्या है, माइनस का 43। तो माइनस का -37 माइनस माइनस प्लस 43, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया बेटा। तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया बेटा, 43 में से आप 37 लेस करोगे तो कितना आएगा 6। तो डी आपके पास क्या आया बेटा, डी आया आपके पास 6। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको सॉल्व। डी क्या आ गया आपके पास बेटा 6। अब इससे आगे ये रब नहीं होगा तो हम इसको कर देते हैं। अब फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है बेटा हमारे पास।
अब ए एन हमको निकालना है। ए क्या दिया हुआ है -43 प्लस एन क्या दिया हुआ है 6 -1 इंटू डी क्या है बेटा, सॉरी एन है हमारे पास 10, ठीक है, और डी है हमारे पास 6, ठीक है। ये माइनस का 43, 10 में से 1 लेस किया 9 मल्टीप्लाई बाय 6, -43, 9 6 जा 54, ठीक है बेटा। इसमें से इसे माइनस करके जो भी आएगा वो क्या होगा आपका ए एन मतलब A10 की वैल्यू होगी। 10वां पद ही तो निकालना था, तो यहाँ पर एन का मतलब 10, तो A10 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास जो भी माइनस करके आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी एपी के लिए एन का मान ऋणात्मक हो सकता है, बताओ। कोई एपी है ऐसी जिसका एन का मान ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक कैसे होगा बेटा एन का मान, एन क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे होता है ना। तो ये एन क्या है बेटा, एन तो नंबर ऑफ द टर्म्स है ना, पदों की संख्या है, ठीक है। पदों की संख्या, जितने पद बढ़ते जाएंगे उतनी संख्या बढ़ती जाएगी। तो एन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ऋणात्मक हो सकता है, असत्य है, ठीक है। चौथा देखो, यदि a बराबर है 14 और a बराबर है 124 तो d का मान ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही आसान है, a12 दिया हुआ है 124, a12 अभी मैंने समझाया था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस 12 है तो इसको कर देंगे 11, d इज इक्वल टू में 124। अब a का मान क्या है बेटा 14 प्लस में 11, d इज इक्वल टू 124। इसको इधर ले जाकर माइनस कर दो और यहाँ से क्या निकाल दो, d की वैल्यू निकाल दो। देखो बेटा क्या आ जाएगी, 11 इज इक्वल टू 124 माइनस में 14, तो 11 इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 110, है ना। तो अब 11 डी निकालने के लिए क्या करेंगे, एक इसको 11 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो डी का मान कितना आ जाएगा बेटा 10, ठीक है। अब ये वाला जो चैप्टर है ना थोड़ा सा बच्चे है कि दिमाग लगाने लायक, समझने वाली चीज, पर अगर मैथ्स में दिमाग नहीं लगाया तो बेटा क्या ही किया, है ना। तो आपको क्या करना है, इसको चैप्टर को अच्छे से करना, और इसकी मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ सैटरडे में, ठीक है। तो जिस भी बच्चे को थोड़ा देखना होगा, आप सैटरडे में लिंक आ जाएगा आपके पास, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।